स्टूडेंट्स, कांडपाल मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम समझने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चैप्टर 4 क्लास 10 में एक्सरसाइज 4.3 का। तो यहाँ पे हमें दिया होता है क्वेश्चन में कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। हो सकता है कि उसके रूट्स एग्जिस्ट करें, हो सकता है उसके रूट्स इक्वल हो सकता है उसके रूट्स एग्जिस्ट ही ना करें, यानी उसके रूट निकले ही नहीं। तो उसके लिए हमें एक चीज फाइंड करनी पड़ती है, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो यानी d इज ग्रेटर देन 0 तो आपका रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और रियल होंगे। अगर d इक्वल टू 0 तो रूट्स होंगे इक्वल, और d अगर लेस देन 0 तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो x, जो अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो हमारी x की वैल्यूज दो वैल्यूज आएंगी, और d इक्वल टू 0 हो तो हमारी x की जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी दोनों वैल्यूज। अगर d लेस देन 0 हो तो हमारी x की वैल्यू आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे एक चीज और है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हम d निकाल लेते हैं और हमारा रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो इस तरह से हमने जाना कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसलिए आपको समझाना बहुत जरूरी था। अब एक्सरसाइज 4.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।